हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। प्रिपरेशन आप लोगों को बिल्कुल जबरदस्त चल रही होगी, स्पेशली ये फॉर आरआईएमसी के लिए, ठीक है, जो कि आपका दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। काफी कम टाइम आपके पास है, ठीक है। कई सारे बच्चों के बार बार मैसेज कमेंट आ रहे थे कि सर आरएमसी पे एक जरा बता दो कि लास्ट टाइम पे हमें कैसे तैयारी करनी है, कैसे कैसे हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। देखो गाइज, ये जो आरएमसी का पेपर होता है, पहली बात ये थोड़ी कंपटीशन इसमें थोड़ी ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि एक स्टेट से इसमें सिर्फ एक या मैक्सिमम 2 सीट रहती हैं ज्यादा से ज्यादा। और इस बार मेन चीज क्या हो कि गर्ल्स को भी अलाउ कर दिया गया है, तो बेटा कंपटीशन तो वैसे भी बढ़ गया है। और तुम्हें तो पता है जो छोटे मतलब ये लड़के लोग होते हैं वो इतने सीरियस होते हैं नहीं पढ़ाई में, ठीक है। लड़कियां अगर पहले तो करती हैं तो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से करती हैं, ठीक है। तो कंपटीशन आपके लिए काफी बढ़ चुका है, जबरदस्त तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी होगी क्या करी होगी आपने, आप तो नॉर्मली कम ही टाइम बचा है, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू बता देता हूँ कि कैसे आप इस टाइम में फिर से प्रिपरेशन को कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले गाइस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर आपको नॉर्मल एचसीएफ, एलसीएम या स्क्वायर रूट या एक्सपोनेंट के बेसिक चीजें आपको पता नहीं है कि कैसे कैसे होती है, तो क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे ना। दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। वो तो नहीं होने वाला फिर भी, ठीक है, फिर कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करे होंगे पहले से, फिर आप जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ उस चीज को करोगे ज्यादा बेटर होगा। और फिर एक चीज और सुन लो, अगर आपने मतलब कुछ भी आपका क्लियर नहीं है और अगर आपने ठान लिया है कि मुझे आरएमसी निकालना है, ठीक है, भले टाइम कम है, तो आप कर सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है, आरएमसी प्लेलिस्ट बना रखी है, कॉन्सेप्ट पूरे दे रखे हैं, मेंसुरेशन तक हमारा कंप्लीट है। आप 2-4 दिन में अगर वो भी कंप्लीट कर देते हो ना, ठीक है, तो गारंटीड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। और एक साइड से अब आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रैक्टिस करनी है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। चाहे साइंस हो, चाहे जनरल साइंस हो, एसएसटी हो, सब कुछ आपको मैंने वहाँ पे अवेलेबल करा रखा है। लेकिन मेन चीज वहाँ पे मैथ ही होती है, इंग्लिश का अभी नहीं करवाया था, ठीक है। तो अब दूसरी बात यहाँ पे क्या होती है, पूरा जो एग्जाम होता है वो रिटर्न मोड में होता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो पूरा रिटर्न होता है। आपको ऑब्जेक्टिव सिर्फ जनरल नॉलेज वाला मिलता है ना। हमें पता है कि सर इसमें एक तो आपकी मैथ आती है, एक आपका इसमें इंग्लिश आता है, एक आपका इसमें जीके आता है, इसके बाद आपका इंटरव्यू हो जाता है, इंटरव्यू हो जाता है। मैथ में इसके पूरे लिखने वाले होते हैं, 5 और 10 मार्क के आते हैं। इंग्लिश में भी पूरे लिखना है, सिनोनिम, एंटोनिम, ऐसे लेटर वगैरह सब कुछ बेहतरीन तरीके से करना होता है। जीके में ऑप्शनल होता है, और इस बार तो उन्होंने जीके में फिल इन द ब्लैंक्स भी दे रखा था, ठीक है। तो वहां से आप लोग देख लेना कि कैसे कैसे चीज़ें होने वाली हैं। और टफ है, काफ़ी टफ है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें सीट कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब आपको क्या करना है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाओ, सर्च करो आरआईएमसी प्रिपरेशन अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ, आरआईएमसी की मैथ की सारी वीडियो देखो। दो दिन में खत्म कर दोगे, है ना। मैक्सिमम 4 दिन लेंगे आपको खत्म करने में, क्योंकि अगर आपने ठान लिया है कि मुझे आरआईएमसी निकालना है, 2 दिन तो सेक्रीफाइस कर ही सकते हो, ठीक है। वो चीज़ आपने कर ली। उसके बाद मेन चीज़ आपके पास जो आपने फॉर्म मंगवाया होगा, उसके जो प्रीवियस पेपर की जो बुकलेट आपको मिलती है उसको देखो आप, ठीक है। ये किसके लिए है, जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनका तो सब सेट चल रहा होगा। लेकिन ये किसके लिए, जिन्होंने अभी 1-2 महीने या हाल ही में तैयारी शुरू करी है, उनके लिए है ये कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर को देखो और कॉन्सेप्ट आपने कर ले, उनको देखो किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं, उस हिसाब से उन क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, उसके जैसे क्वेश्चन की करने की कोशिश करो। अब गाइस ये देखो, ये लास्ट टाइम है, इसमें तो ज्यादा कुछ हम कर नहीं सकते। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से क्वेश्चन सेम आएंगे, पैटर्न फॉर्मेट वही रहता है, ठीक है। वहां से आपको 100% बेनिफिट हो जाएगा कि प्रीवियस, वहां पे तो आरएमसी वाले पूरे 10 साल के पुराने पेपर दे देते हैं, उनको करो जबरदस्त तरीके से, उसके जैसे क्वेश्चन देखो। कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। सेम इंग्लिश, सेम जीके का इसमें करंट अफेयर का रोल ज्यादा रहता है। जीके का इसमें करंट अफेयर्स का रोल ज्यादा रहता है। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर और एग्जाम से 1-2 महीने पहले तक के आपको वो कर लेने हैं, जो भी जाता। इस बार तो ओलंपिक से भर के क्वेश्चन आ रखे थे, ठीक है। बाकी देख लेना, करंट अफेयर जो नॉर्मल चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट रहते हैं वही चीज़ें पूछी जाती हैं। जो ज़्यादा हाईलाइट, जो विषय ज़्यादा चर्चा में होता है वही आरएमसी में पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे आपको करना है। और मेन चीज़ मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, तभी आपको फॉर्मेट पता चलने वाला है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, और कॉन्सेप्ट देखो, आरएमसी ये नहीं है कि आप जैसे सैनिक का दे दिया, आरएमएस का दे दिया कि हाँ वहाँ तो ऑप्शनल आता है, थोड़ी बहुत तुक्के वुक्के मार दिए, ऐसा तो कुछ है नहीं। वहाँ एक स्टेप के नंबर मिलते हैं, एक स्टेप की वहाँ पे क्या होती है गाइज, आपकी मार्किंग होती है एक स्टेप की, ठीक है। तो अब आपको पूरा सॉल्यूशन की प्रैक्टिस भी करनी है। अब इतना टाइम तो आपके पास होगा नहीं, आपको पूरे सॉल्यूशन की प्रैक्टिस करो। और लोग तो स्कूल जाना छोड़ देते हैं आरएमसी के लिए, जिनको मतलब पूरा होता है कि यार मुझे वहां जाना है तो जाना है, वो स्कूल जाना छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आप स्कूल भी जा रहे हो, आपको स्कूल का भी करना है, ये भी करना है, ठीक है। टफ नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा टफ नहीं है, मैं आपको बेस्ट रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको कौन सा, देखो, अगर आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आता है तो मैं आपको कोई भी क्वेश्चन दे दूं स्क्वायर रूट का, तुम आप कर नहीं सकते हो।
मिनट का कोई क्वेश्चन कर नहीं सकते हो? डेफिनेटली कर लोगे, बस आपको प्रैक्टिस करनी है थोड़ी। आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको क्वेश्चन करना भी आता है, लेकिन जब आप करते हो तो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती है। तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। हर कोई प्रैक्टिस से परफेक्शन बन जाता है, ठीक है। आई बात समझ? अगर आपको परफेक्शन चाहिए तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी पेशेंस के साथ। एक ही दिन में सब कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन सब कुछ होगा, ठीक है। बस इस चीज़ के साथ ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करो। कोई भी सेशन होगा तो ज़रूर बताना। एक कोई बार बार बोले थे कि सर इस पर बता दो, देखो इस टाइम के तो यही सफिशियंट है। बाकी इसकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी तो लंबे टाइम के लिए होनी चाहिए, लेकिन एक महीने में ही आप हम क्या करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। कहते हैं ना कि पहले तो लड़ाई नहीं करनी है, पहले तो वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना है, लेकिन अगर एक बार लड़ाई शुरू हो चुकी है फिर 1 इंच भी पीछे नहीं हटना है। आई बात समझे? पहले आपका पहले कुछ नहीं था कि मुझे RIMC का पेपर देना है, ठीक है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अब जब आपने सोच लिया है, जब आपने फॉर्म भर लिया है, जब आपने फॉर्म भेज दिया है, जब आपने अप्लाई कर लिया है कि मुझे जाना है, जब आपने ठान लिया है, तो 1 इंच भी आप पीछे मत हटो। चाहे लड़ो, चाहे मरो, चाहे कुछ भी हो रहा है, लेकिन बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। और डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, ठीक है। अपना 100% दो और आई एम श्योर आपको 100% रिजल्ट जरूर मिलेगा। जो होगा उसे छोड़ो यार, एग्जाम में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा दैट्स डिफरेंट मैटर, वो अलग चीज है। आप अभी क्या कर रहे हो वो मेन चीज है, ठीक है। तो उस पर देखो, सिलेक्शन होना ना होना वो तो बाद की बात है, हम लोग कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है, ठीक है। तो गाइज फिर अब तैयारी में लग जाओ, ठीक है। हाइपर हो जाएगा तो ये चीज़ है, इस चीज़ को करो, डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट जरूरी होते हैं, ठीक है, लेकिन लास्ट मोमेंट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर आप 12 घंटे भी पढ़ रहे हो, कम से कम RMC के लिए गाइज पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम है ना। या तो हम पे टाइम ज़्यादा होता तो हम अपना टाइम कम कर लेते, अब हम पे मेन टाइम कम है तो अपना टाइम बढ़ाना पड़ेगा। आई बात समझ में? बैलेंस वे में चलना, इसीलिए बोलते हैं कि आपको स्टार्टिंग से ही चलना होता है, ना भागना है ना रुकना है, बस चलते जाना है। सुना होगा आपने भी संदीप महेश्वरी जी का, है ना, कि ना आपको भागना है ना आपको रुकना है, बस चलते जाना है। अब आप पहले रुके थे, अब आपको भागना पड़ेगा। अब भागोगे तो कहीं ना कहीं गिरने का डर रहता है, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है, ऐसा नहीं है। रिस्क है तो ये दूसरा वाला रिस्क की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कि सर एकदम से बदल गया, वो अलग चीज़ है। एंटरटेनमेंट जरूरी है, ठीक है, मजे करते रहो, मजे भी करो, लेकिन इतनी पढ़ाई इतने मजे, इतनी पढ़ाई इतने मजे, ठीक है। बीच में इतनी पढ़ाई कर दो, इतने मजे कर दो, ठीक है। बैलेंस में चलना चाहिए। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत होगी तो बताना। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट ऑलवेज विद यू। ये थोड़ी कॉजुअल टाइप का हो गया होगा, लेकिन फ़ायदा जरूर होगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। भले टाइम कम है, कमिटमेंट ज़्यादा है, कमिटमेंट पूरा कर लो, चैलेंज ले लो। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस तब तक छोड़ोगे नहीं।